त्रिपुरदास एक ऐसे भक्त जो भक्ति की मिसाल थे, जिन्होंने अपने जीवन में अपार कष्ट सहे थे और गरीबी का सामना भी किया था। त्रिपुरदास जी ब्रजभूमि के शेरगढ़ में एक राजा के मंत्री के पुत्र थे। बचपन से ही भक्ति में ही लगा रहता था। एक दिन अपने पिता के साथ गिरिराज गोवर्धन की यात्रा पर गए। जब उन्होंने उनके दर्शन किए, उसी क्षण उनके जीवन का मार्ग बदल गया। वे श्रीनाथ जी के प्रेम में खो गए। पिता की मृत्यु के बाद उनके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए और उन्होंने अपनी सारी धन संपत्ति त्याग कर श्री ठाकुर जी की सेवा में लीन हो गए। कहा जाता है त्रिपुरदास जी एक साधारण और अत्यंत श्रद्धालु व्यक्ति थे। उनका जीवन बहुत ही सादगी से भरा था, लेकिन उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के लिए अति अपार प्रेम था। वे दिन रात ठाकुर जी के स्मरण करते, भजन गाते और सेवा में लगे रहते। त्रिपुरदास जी गरीब थे, लेकिन उन्होंने कभी भगवान की सेवा में कोई कमी नहीं आने दी। जो भी थोड़ा बहुत अन्न या धन उनके पास होता, वे उसे पहले ठाकुर जी को अर्पित करते और फिर स्वयं ग्रहण करते। एक दिन ऐसा भी आया जब ठाकुर जी ने उनकी परीक्षा ली। उनके गांव में एक साधु के रूप में आए। त्रिपुरदास जी ने उन्हें भगवान का ही स्वरूप मानकर आदर से अपने घर बुलाया, लेकिन उस दिन उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर भी उन्होंने निश्चय किया, मेरे घर आया अतिथि स्वयं ठाकुर जी हैं, मैं इन्हें भूखा नहीं जाने दूंगा। वे गांव में भिक्षा लेने के लिए निकले, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं मिला। अंत में उन्होंने अपने घर में एकमात्र बर्तन बेच दिया और उस धन से जो भोजन मिला वह उस साधु को प्रेम पूर्वक खिलाया। जब साधु भोजन कर चुके थे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, त्रिपुरदास, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? त्रिपुरदास जी ने विनम्रता से कहा, मेरे लिए तो आप ही मेरे ठाकुर जी हैं। तभी वह साधु दिव्य प्रकाश में बदल गया और सामने स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, तुम्हारी भक्ति, त्याग और सच्चे प्रेम ने मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। तुमने जो भी दिया वह मुझे अत्यंत प्रिय लगा। और भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे घर कभी भी अन्न और सुख की कमी नहीं होगी और तुम्हारा नाम सच्चे भक्तों में लिया जाएगा। उसी दिन के बाद त्रिपुरदास जी का जीवन बदल गया, लेकिन उनकी विनम्रता और भक्ति पहले जैसी ही बनी रही। यह कहानी हमें सिखाती है सच्ची भक्ति जिसका कोई मोल नहीं होता, सच्चा प्रेम जो दिखावे के लिए नहीं होता, ऐसा प्रेम जो प्रभु को भी बांध देता है और प्रभु को अपनी तरफ आने के लिए विवश कर देता है। जो अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर देते हैं, भगवान उनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। इसी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।